हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 6वीं हो चाहे कक्षा 9वीं के लिए मैथ में ज़रूर पूछा जाता है। और सभी तरह के छोटी बड़ी एग्ज़ाम चाहे टीचर एग्ज़ाम हो ऑल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये मैथ में बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो आप बहुत ही कीमती समय निकाल के पेन कॉपी लेके ज़रूर पढ़िएगा। और मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चे। इसके साथ में मेरे घर में मेरे बच्चे भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिए। तो आज हम अभाज्य संख्याएं लेके आए हैं बच्चों। क्या लेके आए हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं को हिंदी में क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। मेरे साथ में मेरे घर के बच्चे भी हैं और आप भी बोलिएगा। आइए अभाज्य संख्या के बारे में क्या है परिभाषा सीखते हैं। ठीक है। परिभाषा वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं हो वही संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। हाँ, एग्जाम्पल किए जैसे 2, 3, 5, 7। बच्चों मैंने क्या कर दी है यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल के लिख दिए हैं कि जिसे काट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे कि वह भाज्य संख्या है। ठीक, जिसमें गोला घेरा लग जाएगा उसको आप क्या समझेंगे? अभाज्य संख्या समझेंगे। क्या समझेंगे? अभाज्य संख्या समझेंगे। आइए हम बहुत ही आसान तरीके से सीखें। बच्चे तो बहुत कुछ जान जाते हैं लेकिन जो बेसिक चीज नहीं समझ पाते हैं तो जो भी प्रश्न आता है उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसको मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ। क्रॉस का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, अब मैंने 2 क्या कहलाएगा? भाज्य का भाज्य है? अभाज्य। अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को हम गोला घेरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गोला घेरा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। बस 2 1 कम 2। ठीक है, स्वयं से और 1 से कटेगा। 3 क्या है बेटा? भाज्य का भाज्य है? अभाज्य। अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। क्योंकि 3 किसी के पहाड़े में नहीं आती है। आती है? नहीं आती है ना। ये अभाज्य संख्या है। 3 को भी हम गोला घेरा लगा देंगे। अभाज्य संख्या क्योंकि 3 1 कम 3 होता है 1 से और 3 से कटेगा बस। और 4 क्या है बेटा? भाज्य का भाज्य है? भाज्य। भाज्य है ना। तो भाज्य को हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो भाज्य रहेगा उसको हम काट देंगे। तो भाज्य को हम ऐसे हम काट देंगे। ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा? भाज्य। क्यों भाज्य कहलाएगा? क्योंकि 4 पहाड़े में आती हैं। हाँ। 1 चौके 4, 4 1 कम 4 और 2 दूनी 4। 2 से अधिक पहाड़ों में आ रहा है ना कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगी? भाज्य। और ये 5 क्या है? भाज्य क्या? भाज्य अभाज्य। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में हम क्या कर देंगे? गोला घेरा लगाएंगे क्योंकि अभाज्य सिर्फ 5 के ही पहाड़े में आती है। ठीक है। 6 क्या है? भाज्य का भाज्य? भाज्य। भाज्य है। 6 भाज्य है। 7 क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या है। 8 क्या है? भाज्य। भाज्य है। क्यों काट देते हैं? क्योंकि भाज्य है। 8 क्या है? भाज्य। भाज्य है 8 और 4 दूनी 8, 2 चौके 8 आता है कि नहीं? और बताओ आप लोग, 8 1 कम 8 आ रहा है ना। हाँ, तो हम 8 को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। क्यों काट दिए हैं? क्योंकि यह भाज्य संख्या है। इसके साथ में जो जैसे प्रश्न आते हैं उसको हम यहाँ पे प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं है, आप ज़रूर पेन कॉपी उठा के और अपने पेन कॉपी में लिखिए और समझिएगा। और 9 क्या है? भाज्य है। भाज्य है। भाज्य। भाज्य क्यों? 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में। 9 1 कम 9, 3 त्रिका 9 और किसके पहाड़े में आती हैं? 1 से भी। ठीक है ना।
तो 2 से जो अधिक पहाड़ों में आ रही हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह क्या कहलाएंगे? भाज। भाज्य 10 क्या है बेटा? भाज्य भाज है ना? तो भाज को मैं काट देती हूँ। भाज को यहाँ कट जाएगा और भाज क्या रहेगा? गोला घेरा लग जाएगा। तो 11 क्या कहलाएंगे? अभाज्य अभाज्य संख्या में गोला लग जाएंगे। क्यों? 11 एकम 11 कभी हमने किसी के पहाड़े में नहीं सुना। ठीक है ना? हाँ। और 12 भाज है अभाज? भाज्य भाज है, क्योंकि 12 के 2 से 3 गुणनखंड होते हैं। ठीक है? 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में कट जाएंगी। 13 अभाज्य अभाज। 14 क्या है? भाज्य भाज। 15 क्या है? भाज्य भाज कहलाएंगी, क्योंकि 15 आती हैं पहाड़े में। 3 पचे 15, 5 तिहाई 15। 16 क्या है? भाज है अभाज? भाज्य भाज्य हाँ, जिसको हम काट दिए हैं भाज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भाज्य 17 क्या कहलाएंगे? अभाज्य अभाज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभाज्य 18 क्या कहलाएंगे? भाज्य भाज कहलाएंगे। 19 क्या कहलाएंगे? अभाज्य अभाज कहलाएंगे। ठीक है ना? 20 क्या कहलाएंगे? भाज्य भाज कहलाएंगे। 20 क्या कहलाएंगे? भाज्य भाज कहलाएंगे। 21 क्या कहलाएंगे? 21 क्या कहलाएंगे? भाज्य क्या कहलाएंगे? भाज्य 21 क्या हो जाएंगे बच्चों? भाज्य भाज हो जाएंगे। किसके किसके पहाड़े में आती है? 7 7 त्रिक 21, 3 सत्ते 21। तो ओह सॉरी क्या हो जाएंगे? 21 को हम काट देते हैं। 21 को। ठीक है ना? 21 को काट देते हैं। अब 22 भाज्य भाज। 23 अभाज्य अब भाज में गोला लगा देते हैं। 24 क्या हो जाएंगी? भाज्य भाज, क्योंकि 24 पहाड़े में आती हैं। 25 भाज्य भाज। 26 भाज्य 27 भाज्य 28 क्या हो जाएगी? भाज्य भाज। 29 भाज्य क्योंकि 29 आज तक हमने किसी के पहाड़े में आते नहीं सुना। ठीक है? 30 भाज्य भाज। इसके बाद में 31 हो जाएगी अभाज, क्योंकि इसके स्वयं और 31 अपने से ही कट रही है। तो ये क्या हो जा रही है? क्या हो जाएगी ये? अभाज्य अभाज, क्योंकि किसी के पहाड़े में ये आज तक नहीं आई, हम नहीं सुने हैं। और 32 भाज्य भाज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य 33 भाज्य 34 भाज्य 35 भाज्य भाज। और 36 भाज्य भाज। और 37 अभाज्य अभाज, क्योंकि 37 किसी के पहाड़े में नहीं आती है। इसकी अपना एक और स्वयं से ही 37 कट रही है। ठीक है ना? 38 भाज्य भाज कहलाएगी। ठीक है ना? क्योंकि 19 एक कम 19, 19 दूनी 38 कट जाएगी ये। 39 भाज्य 40 भाज्य हाँ बेटा। फिर इसके बाद में 41 क्या हो जाएगी? अभाज्य। अभाज। इसमें 41 फिर 43 फिर 47 ये हो जाएंगे अभाज, क्योंकि 41 43 और 47 ये तीनों एक और स्वयं से ही कटेंगी। किसी पहाड़ी में ये नहीं आती हैं, बल्कि 42 अभाज्य संख्या, 44 अभाज्य संख्या, 42 क्या हो जाएंगी? भाज। 44 भाज, 45 भी भाज, 46 भी भाज, 47 अभाज, 48 भाज, 49 भाज, 50 भाज। क्योंकि जिसको हम कट कर रहे हैं वो भाज कहला रहे हैं। ठीक है? फिर इसके बाद में 51 क्या है? भाज भाज। इसमें 53 ठीक है, फिर 53 और 59 क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि हम गोला घेरा लगा दिए और ये 53 और 59 एक और स्वयं की संख्या से कट रही है। ठीक है? अन्यथा किसी की संख्या में नहीं कट रही है और किसी पहाड़ी में भी तो नहीं आ रही है। ठीक, अब हम 52 क्या है? भाज। फिर 54 हो जाएगी भाज, 55 भाज,
56 भाज, 57 भाज, 58 भाज, 60 भाज। इसके बाद में 61, 61 क्या हो जाएगी? अभाज, अभाज। फिर 61 और 67, 61, 67, 61, 67 क्या हो जाएंगे? अभाज संख्या। क्या हो जाएंगे? अभाज संख्या। अभाज संख्या हो जाएंगे। तो भाज संख्या, क्योंकि 61 और 67 एक और स्वयं से कटेंगे और किसी पहाड़े में नहीं आ रही हैं। और भाज जो 1, 2, 2 से अधिक इसके गुणनखंड हों वह क्या कहलाएंगे? भाज। तो ये भाज हो जाएंगे 62, 63 भाज है, 64 भाज हैं, 65 भाज हैं, 66 भाज हैं और 68 भाज है, 69 भाज है, 70 भाज है। इसके बाद में 71, 73 और 79 ये हो जाएंगे 71, 73 और 79, 79 ये 79 तो क्या हो जाएंगे? अभाज। अभाज हो जाएंगे। क्यों? एक और स्वयं से कट रही हैं, किसी पहाड़े में भी नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो अभाज कौन कौन हो जाएंगे? 71, 73, 79 भाज अब सीखें 72, 74, 75, 76, 77 और 78 और ये 80 भाज है। जिसको हम कट दिए हैं, काट दिए, वो भाज है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं और किसी ना किसी पहाड़े में आ रही है। ठीक है, 81, 81 क्या हो जाएगी बेटा? भाज अभाज? भाज। भाज कहलाएंगी कि नहीं? क्यों? नव पहाड़े में आती है ना? आती है। हाँ, और इसके 2 से अधिक के पहाड़े में मतलब इसके गुणनखंड बन रहे हैं और इस पहाड़े में भी आ रही हैं। तो 81 क्या है? भाज। भाज है तो काट दें। 82 क्या है? भाज। 83 अभाज। अभाज है और 89 क्या हो जाएगी? अभाज। अभाज कहलाएगी। तो ये जो काट देते हैं तो ये भाज है, भाज, भाज है, 87 भाज है, 88 भाज है, 90 भाज है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं, पहाड़े में आ रही हैं और जो 83, 89 अभाज है वह किसी पहाड़े में नहीं आ रही है। और 91 क्या है बेटा? भाज है, भाज है? भाज। भाज है, ये भी भाज है, भाज है। 94 भाज है, 95 भाज है और 96 भाज है और 97 क्या है? अभाज है। क्योंकि 97 जो अभाज है ये किसी पहाड़ी में नहीं आ रही है और ये 97 स्वयं से और एक से कट रही है, बाकी किसी पहाड़ी में भी नहीं आ रही है और इसके गुणनखंड भी तो वह स्वयं और एक है। ठीक है, तो ये 97 क्या हो जाएंगी? अभाज संख्या। 98 भाज, 99 भाज और 100। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। अब बच्चों आप ऐसे गिनती लिखिए 1 से 100 तक। अब पहाड़े मिलान कीजिए और भाग देकर भी मिलान कीजिए। तो जिसमें जिसमें आपका कट रहा है उसको आप काट दीजिए और जिसको नहीं कट रहा है उसको गोला घेरा लगाइएगा। तो जो गोला घेरा वाला है वह अभाज्य संख्या कहलाएगा और जिसको आप काट देंगे बेटा वह भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमेशा पेपर में पूछती है। ठीक है ना, हमेशा पेपर में जैसे पूछता है ना, बार बार आता है। जैसे आपके नवोदय पेपर हो गया, एकलव्य पेपर हो गया, बहुत सारी एग्जाम। जैसे आप मैथ ही है, क्लास में पढ़ते हो, तो आप जब तक बेसिक नहीं जान पाओगे बेटा तो कैसे आप कर पाओगी। ठीक है ना, तो याद रखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है। एक क्या है? एक क्या है? एक क्या है बेटा? बोलो। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। एक क्या है? एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या है? और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य है। ठीक है ना।
पेपर में, क्योंकि ये एकलव्य पेपर में, नवोदय पेपर में पूछा गया है, अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और क्या पूछ दिया करता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा? बोलो, अभी पढ़े हो ना? 2। हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2। अब देखिए, यहाँ से अभाज्य संख्या शुरू हुआ है ना, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक। जो बच्चे इसको अच्छे से समझे होंगे वो जरूर क्वेश्चन यहाँ से हल कर जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। बेटा बोलो, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25। 25 है। कौन कौन से हैं? बोलो, 2, 3, जल्दी जल्दी बोलो। 2, 3, 5। चलो कर लेते हैं ना। 2 हो गया, फिर कौन कौन से होते हैं? 3, 2, 3, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 13, 17, 17, 19, 19। फिर इसके बाद 23, एक एक नहीं, डबल डबल करके जल्दी जल्दी बोलो। 23, 23, 29। 31, 37, फिर इसके बाद में 31, 37, 31, 37, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 47। फिर इसके बाद 53, 53, 59। फिर 67, 61, 67 होती है। 61, 67, 71, 73, 71, 73, 73, 79, 79। फिर और क्या हो जाएंगे? 83, 83, 89, 83 और 89, 89। फिर इसके बाद में 97, 97। तो बार बार पेपर में पूछा गया है और पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये हर मैथ में होती है। जो भी क्लास ले लो, तो 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है बेटा? 25 हैं। 25। कितने हैं? 25। तो अब याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा। बार बार अभ्यास किया करो, 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। क्योंकि अब इस चार्ट को भी देख लो, यहाँ से ये देखिए, मिलान कर लेंगे। 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 हो जाएंगे। कितनी अभाज्य संख्या है? गिनो। 1, 2, 3, 4, फिर ये 5 है, 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। बच्चों, आसानी से आपको समझ में आएगा जब इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे तो। फिर अब देखिए, 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है बेटा? बोलो, अभी पढ़े हो ना? 4, क्या है? 4, कितनी अभाज्य संख्या है? 4, 4 हैं। कितने हैं? 4, कौन कौन से हैं? 2, 3, 2 हैं। फिर 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे क्या पूछ देगा? 11 से 20 तक कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 4, कितने? 4, 4 हैं। कौन कौन से हैं? बोलो। 11, 13, 17, 19, 11, 13, 17, 19। मेरे पास बच्चे हैं, वो भी ध्यान से सुने हैं, तो आप भी ध्यान से पढ़ो बच्चों, और आप भी ऐसे बार बार अभ्यास करिए तो आपको भी सरल लगने लग जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मैं प्रश्न करवा रही हूँ। फिर क्या कह रहा है? 21 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 2 हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? बोलो। 23, 29, 23 और 29, 29। 31 से 40 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होते हैं बेटा? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। कौन कौन से हैं? 31, 37, 31 और 37, 31 और
37 37। फिर 41 से 50 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 3 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 कौन कौन से होते हैं बोलो? 41 43 47 41 43 43 47 47 है ना। 51 से क्या लिखा है? 51 से 60 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं बेटा? 2 कितने? 2 2 होते हैं। कौन कौन से हैं बोलो नाम? 59 53 और 59 59। क्या लिखा है? 71 से 80 के बीच में कुल 61 से 70 के बीच में 2। 2 कौन कौन से? 61 67 61 और 67 हाँ 61 और 67 होते हैं। अच्छा बताइए 71 से 80 के बीच में कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3 बोलो कौन कौन से? 71 73 79 71 73 79। ये क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या, जो कि किसी से नहीं कटती हैं, स्वयं और एक से ही कटती हैं। ठीक है ना। फिर 81 और 90 के बीच में बताओ बेटा 2 कितने होते हैं? 2 81 और 90 के बीच में 2 कुल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 कौन कौन से? 83 89 83 और 89 89। फिर 91 से 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं? 1 होती है। कौन सी? 97 सिर्फ 97 होती है। कौन सी? 97 97। कितने? 1 होती है और 97 है। ये इतना बात समझ में आई। आज हमने क्या क्या सीखा? तो हमने आज अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर सीखा, उनकी परिभाषा, और जो 1 से 100 तक चार्ट बना के सीखा। ठीक है ना। जो काट देते हैं बेटा भाज्य है, और जिस गोला घेर हम लेते हैं वो अभाज्य कहलाएगा। और जो पेपर में हमेशा आया करता है और जो आने वाला है उसको सीखे हैं। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन है उसका। थैंक यू बच्चों। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।